एशियाई शेर। किसी जमाने में एशियाई शेर टर्की तक में पाए जाते थे, इसके अलावा पूरे एशिया में और पूरे भारत में भी। लेकिन जब दुनिया में बंदूकों का चलन शुरू हुआ तो उनका इतना शिकार किया गया कि वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। शुक्र है कि सन 1965 में गिर नेशनल पार्क और अभयारण्य बना दिया गया और एशियाई शेर को खत्म होने से बचा लिया गया। ये एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो सवाना से मिलता जुलता है। एशियाई शेर कभी जंगलों और रेगिस्तान में पाए जाते थे, आज इनकी तादाद करीब 600 रह गई है और ये मोटे तौर पर गिर के नेशनल पार्क में संरक्षित इलाके में रहते हैं। यहाँ ये मजे से खेल सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। शेरों का झुंड सूखे पतझड़ी जंगलों में रहता है। जंगल की धूल भरी जमीन पर बच्चे लौटते रहते हैं। ये इस इलाके में मजे से रहते हैं और आसपास के इलाके में पूरी तरह से रम गए हैं। इनके मटमैले शरीर इन्हें बेहतरीन ढंग से छिपने लायक बनाते हैं जब ये भारत की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाया में पनाह लेते हैं। इनकी हालत इनके पुरखों से बहुत बेहतर है जिनका इंसानों ने लगातार शिकार किया था। गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों के झुंडों के बीच बहुत सारे शावक भी रहते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि यहाँ चलाए जा रहे संरक्षण के प्रयास कामयाब हुए हैं। ये बच्चे पल बढ़कर वयस्क शेर बन जाएंगे। इनका वजन 190 किलो तक हो जाएगा और लंबाई करीब 2.5 मीटर तक। ये अफ्रीका के अपने रिश्तेदारों जैसे दिखते हैं पर पूरी तरह उनके जैसे नहीं होते। एशियाई शेर अफ्रीकी शेर से छोटा होता है और इनकी मेन यानी अयाल बहुत ही अलग होती है। अफ्रीकी शेर की शानदार अयाल की तुलना में इनकी अयाल छोटी, बिखरी हुई और गहरे रंग वाली होती है। इसका नतीजा यह है कि नर एशियाई शेर के कान पूरे समय दिखते रहते हैं। एशियाई शेर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी चमड़ी की खड़ी सिलवटें जो इसके पेट पर होती हैं। ये अफ्रीकी शेर में नहीं पाई जाती। एशियाई शेर के पेट की ढीली चमड़ी इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका होती है। ये वक्त के साथ बचाव के लिए आया बदलाव है। इसकी वजह से जब भी शिकार इन्हें दुलत्ती मारता है तो शेर को कोई चोट नहीं लग पाती। एशियाई शेर के जबड़ों की ताकत भयानक होती है, करीब 45 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये इस इलाके में रहने के लिए बेहतरीन है क्योंकि इनके इलाके में बहुत सारे मवेशी और गायें भी रहती हैं और इनके पैर बहुत मजबूत, खुर बहुत ताकतवर और चमड़ी बहुत मोटी होती है। एशियाई शेर की खुराक में बड़े और छोटे दोनों ही मैमल्स शामिल हैं, जैसे कि हिरण, जंगली सुअर और एंटीलोप्स। ये शेर पालतू पशुओं को भी खाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक शेरनी और इसके बच्चे अपने ताजा शिकार को सफाचट कर रहे हैं। इस बीच बच्चों की एक और टोली आधे खाए बचे खुचे शिकार की दावत उड़ा रही है। एशियाई शेरों के बच्चों की परवरिश इनके अफ्रीकी रिश्तेदारों की तरह ही होती है। शेरनी अपने बच्चों को पालती है, उनके लिए शिकार करती है और उन्हें जंगल में जीने के हुनर सिखाती है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि इसके बच्चे मजबूत बने, सेहतमंद रहे और उन्हें अच्छी खुराक मिले। एक बार बड़े हो जाएं, उसके बाद ये बच्चे 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे और तब तक ये वो सारे हुनर सीख चुके होंगे जो घात लगाकर शिकार करने के लिए जरूरी हैं। नर 5 साल के होने पर पिता बनने के लिए पूरी तरह काबिल हो जाते हैं, जबकि मादाएं 4 बरस की होने पर मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी अब ये प्रजनन के लिए तैयार है। शेर मौसम के हिसाब से मिलन नहीं करते, बल्कि साल भर वो मिलन करते रहते हैं। ये जोड़ा आमतौर पर 1 मिनट से भी कम मिलन करता है, लेकिन 4-5 दिनों तक हर 15 मिनट से आधे घंटे में मिलन करता है ताकि ये बच्चे पैदा करने में कामयाब हो जाए।
नर और मादा शेर दोनों ही कई साथियों के साथ मिलन करते हैं, पर मादाएं अपने झुंड के एक या दो नरों के साथ ही मिलन करती हैं। कई मामलों में शेरों का झुंड अपने प्रजनन का वक्त एक ही रखता है ताकि सभी मिलजुल कर इन बच्चों की परवरिश कर पाएं। मादाएं करीब 119 दिनों तक बच्चों को पेट में रखती हैं। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे पैदा हो सकते हैं और आमतौर पर 1 से लेकर 3 बच्चे पैदा होते हैं। शेरनियों का एक झुंड होता है जो एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखता है। एशियाई शेरों के कई झुंडों में बच्चों की परवरिश का ये बेहतरीन इंतजाम है। शेरनियों का ये झुंड गश्त करने निकला है और अपने इलाके में निशान लगाते हुए जा रहा है। ये सड़क पर पेशाब करते हुए जा रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि इन्हें कोई शिकार मिल जाएगा और ये अपने झुंड और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर पाएंगी। झुंड बनाकर शिकार करना इन माहिर शिकारियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस तरह ये अपने से बहुत बड़े शिकार को भी धूल चटा सकते हैं। ऐसा शिकार जिसका वजन शेरनी के शिकार से दुगना हो। अपने धारदार नाखून और ताकतवर दांतों का इस्तेमाल करके इन शेरनियों ने इस हाथी को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली है और उसका दम घोट दिया है। शिकार में एक शानदार कामयाबी। अभी अपने पूरे झुंड का पेट अच्छी तरह भर सकेंगे। इन बेमिसाल शेरों को बचाने की गिर नेशनल पार्क की जोरदार कोशिशों के बावजूद एशियाई शेर आज भी खतरे में पड़े हुए हैं। एशियाई शेर के लिए अवैध शिकार सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, साथ ही इलाके का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। गिर के संरक्षित इलाके से 3 बड़ी सड़कें और एक रेलवे लाइन गुजरती है। यही नहीं, यह 3 बड़े मंदिर हैं जहां साल के किसी खास महीने में बहुत भीड़ होती है। कम से कम 200 शेर संरक्षित इलाके से बाहर घूमते हैं और फिलहाल भले ही इंसानों के साथ शेरों का टकराव उतना ज्यादा नहीं हो रहा, पर आगे चलकर ऐसा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एशियाई शेर के सामने एक बड़ा खतरा है एक ही जगह पर इनकी बड़ी तादाद रहने के कारण अपने ही परिवार में प्रजनन या जेनेटिक इनब्रीडिंग, और इसकी वजह से बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है या पैदा होने के बाद ज्यादा जी नहीं पाता। क्योंकि एशियाई शेर के जीन्स में विविधता नहीं आ रही, इसलिए नई बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा वातावरण में बदलाव के साथ वो खुद को बदल नहीं पा रहे, इसलिए एक बार फिर इनके खत्म होने के कगार पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। दूसरे शेरों को यहां लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले किए गए अध्ययन बताते हैं कि ऐसा करना यहां रहने वाली दूसरी प्रजातियों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक रहा है। इसका कोई सीधा उपाय नहीं है, पर फिलहाल एशियाई शेरों की तादाद को बढ़ाना, इलाके के बढ़ जाने और अवैध शिकार से उन्हें बचाना सबसे जरूरी बन गया है, ताकि इन शाही जानवरों के विलुप्त होने का खतरा कभी पैदा ही न हो पाए।